हाय दोस्तों, आज की क्लास में क्लास 9 का 1.3 का लास्ट सवाल 2 बचा है। आज की क्लास में लास्ट सवाल 2 करवा देंगे और उसके बाद कुछ बेसिक बताएंगे और कल से नया चैप्टर के साथ बात करेंगे। तो देखिए, आज की क्लास में आपका सवाल का है 8 नंबर। बोल रहा है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखिए, बोल रहा है 5/7 में ना, तो 7 में आपको 5 से भाग देना है और 11 में 9 से भाग देना है। देखिए, 7 में तो 5 से भाग नहीं लग पाएगा क्योंकि यहाँ पर 7 जो है बड़ा है और ये कहाँ है, छोटा है। तो जब छोटा, देखिए 12 से छोटा भाग नहीं लगता है तो दशमलव दे के लगाते हैं ना। तो यहाँ पर दशमलव देंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे। और इसके जानते हैं कि आगे दशमलव के आगे दशमलव बैठाने से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो यहाँ पर 50 हो गया। अब 7 के पहाड़ में तो 50 नहीं है, तो 7 के पहाड़ में 50 से कम है भाई, 7 7 49 का है, 49 है। तो यहाँ पर 49 लिखे तो एक आएगा, अब एक आएगा तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे। दशमलव से जाए जितना मन करे, दशमलव से जितना मन करे उतना 0 बैठा सकते हैं। तो देखिए 7 से कम 7 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। तो हमको सिर्फ 2 अंक लेना है। क्या लेना है, 2 अंक लेना है। क्या लेना है भाई, 2 अंक लेना है। अब देखिए यहाँ पर भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए दशमलव और दशमलव के बाद यहाँ पर 0 देंगे, यानी 11 नावा 11 8 कितना होता है भाई, 11 8 88 होता है। तो यहाँ पर 88 लिखेंगे और यहाँ पर क्या बचेगा भाई, 2 बचेगा। और एक बार फिर दशमलव से यहाँ पर 0 बैठाएंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। 11 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 11 एकम 11 होगा। यहाँ पर 11 होगा, घट के कितना भाई, कितना आएगा घटकर आपका कितना आएगा भाई, 9 आएगा। तो आपको सिर्फ 2 अंक लेना है। अब देखिए बोल रहा है कि 0.71 और 0.81 के बीच में अपरिमेय संख्या लिखना है। 0.71 0.8 के बीच में अपरिमेय संख्या लिखना है। देखिए आपको क्या करना है, 0.71 है ना भाई, 0.81 है। तो आपको क्या करना है कि पहल का इसके बाद 71 के बाद 72 आता है। तो आपको क्या करना है, 0.72 लिखने के बाद 1 0, फिर 72 लिखने के बाद इस बार 2 0, फिर 72 लिखने के बाद इस बार 3 0, यानी ऐसे ही लिखते चलेंगे। एक हो गया अपरिमेय संख्या, दूसरा फिर लिखेंगे, दूसरा 72 के बाद कितना होता है भाई, 73 आता है। तो 0.73 1 0, फिर 73 अब की बार 2 0, फिर 73 इस बार 3 0। माने कहने का मतलब 73 के बाद 1 0, फिर 73 फिर डबल 0, फिर 73 फिर 3 0। माने 0 की संख्या बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद एक अपरिमेय संख्या 1 हो गया, अपरिमेय संख्या ये हो गया। और एक लिखना है, कैसे कि सवाल में बोल रहा है कि 3 परिमेय संख्या लिखना है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। अब अगले देखिए 73 लिख दिए तो 74 लिख दीजिए, चाहे 75 लिख दीजिए। तो हम 74 लिख दें, 0.74 0 74। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 0 तो यहाँ पर 2 0, फिर 74 लिखेंगे। अब की बार 3 0 करेंगे, 3 0 एंड डॉट डॉट डॉट। तो आपका एक अपरिमेय संख्या ये हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या ये हो जाएगा और एक अपरिमेय संख्या ये हो जाएगा। यदि और बोलता कि इसके आगे और अपरिमेय संख्या बताइए, 4 बताइए, 5 बताइए, तो आपको अभी और लिखना पड़ता। लेकिन हमको बोला है सिर्फ 3 अपरिमेय संख्या। तो 3 देखिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो हमको 3 मिल गया। तो बस हमको यही करना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, 7 में 5 से भागा देना है और 2 अंक तक ले जाना है। 2 अंक गया। और इसमें भी 11 में 9 से भाग देना है और 2 अंक तक ले जाना है। 2 कर दिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर इसको लिखे हैं और यहाँ पर इसको लिखे हैं। अब देखिए भाग देंगे तो और भाग जाएगा, लेकिन हमको अब नहीं करना है, सिर्फ 2 अंक लेना है। इसमें भी 2 अंक लेना है। 2 अंक लिए तो इसके बाद देखिए 71 है ना, 71 के बीच में क्या आता है भाई, 72 आता है। तो देखिए 0.72 0 72 डबल 0, यहाँ पर 72 1 0, फिर 72 लिखेंगे, इस बार 2 0 करेंगे, फिर 72 लिखेंगे, इस बार 3 0 करेंगे। और देखिए यहाँ पर करेंगे 0.73 0, फिर इस बार 73 डबल 0, फिर 73 डबल 0, है ना। माने कहने का मतलब है 0 बढ़ेगा, आइए सेम से मांग जाएगा, 0 बढ़ेगा सेम से मांग जाएगा। यानी हमको लग रहा है कि ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं कि सर नहीं समझ में आया, चाहे सर जी नहीं समझ में आया, तो हम फिर से आपको बता देंगे। कैसे कि आपके लिए ही कमेंट बॉक्स इतना बड़ा है, तो उसमें लिख कर भेज दिए गए, सर नहीं समझ में आया, तो हम फिर से बता सकते हैं। लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे सवाल दिखाते हैं, इसके आगे वाला सवाल दिखाते हैं, इसके आगे वाला देखिए। इसके आगे अब सवाल बता रहे हैं 9 नंबर, बस यही सवाल, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए बोल रहा है कि बताइए निम्नलिखित में संख्याओं में से कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले देखना। हम बताए हैं कि जो संख्या रूट में से निकल जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन जो संख्या रूट में से नहीं निकलती उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ये बताइए कभी रूट जो 23 है, रूट में जो 23 है, 23 कभी रूट में से निकलेगा, नहीं निकलेगा। और जब 23 रूट में से नहीं निकलेगा तो क्या होगा भाई, ये परिमेय संख्या होगा, नहीं अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा भाई,
अपरिमेय संख्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो संख्या रूट में से नहीं निकलती उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। रूट में से 23 कभी नहीं निकलेगा। अब देखिए 225 बोल रहा है, तो 225 यहाँ पर है ना भाई, तो 225 को चूंकि जानते हैं कि ये 15 का स्क्वायर होता है। क्या होता है भाई? 15 का स्क्वायर। यानी 15 गुना 15 करेंगे, 15 गुना 15, तो 2 15 से क्या निकल जाएगा भाई? 1 15। 15 निकल जाता है, क्या हो जाएगा भाई? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पर बता चुके हैं कि दशमलव के बाद यदि डॉट डॉट नहीं है, दशमलव के बाद डॉट डॉट नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। दशमलव के बाद डॉट डॉट नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन दशमलव के बाद डॉट डॉट है तो उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं भाई? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? इसमें डॉट डॉट है तो क्या बोलेंगे? इसको भी अपरिमेय संख्या बोलेंगे। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, हम क्या बताए हैं कि यदि कोई रूट में से संख्या नहीं निकलती है तो उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। रूट में से 23 कभी नहीं बाहर आएगा तो उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब देखिए रूट का 225 है, तो 225 होता है जो 15 का स्क्वायर है। तब बोलेंगे कि सर कैसे पता चलेगा कि 15 का स्क्वायर है? तो देखिए भाई यहाँ पर तोड़िए इसको, 225 है ना, 225 को आपको नहीं स्क्वायर याद है तो यहाँ से कर लीजिए। लास्ट में 5 है तो एक हाथ नहीं जाएगा भाई, 5 से जाएगा, हाथी जाएगा 5 से, अच्छा 3 से जाएगा, तो 3 से भी ले जाएगा तब भी जाएगा, और 5 से जाएगा तब भी जाएगा। तो 3 से 3 7 21, यहाँ पर 21 होगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर 15 होगा, 3 5 15। अब 3 से फेल ना जाइए, 3 दूनी का 6 हटेगा, 1 3 5 15। अब देखिए 5 से जाएगा, 5 25, फिर 5 से जाएगा भाई, 5 कम 5। देखिए 2 3 आया और 2 5 आया, 2 3 और 2 5, तो इसको लिखिए, छोड़ दीजिए। आपको मान लीजिए कि आपको स्क्वायर नहीं याद है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 225 को तोड़ेंगे, 3 गुना 5 गुना 5, यही ना आया ना भाई? तोड़े तो देखिए तो यही आया ना, 2 3 2 5 लिखे यहाँ पर। अब चूंकि जानते हैं आप कि जब रूट में 2 संख्या सम रहती है तो एक संख्या निकलती है, 2 संख्या सम रहती है तो एक संख्या निकलती है। 3 5 15, आपका आंसर क्या हो गया? 15। और जब 15 का तो परिमेय क्या? परिमेय रूट से बाहर हो गया। जब रूट से बाहर हो तो क्या होगा भाई? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या। अब देखिए हम बता चुके हैं जिसके दशमलव के बाद अंत में डॉट डॉट होगा उसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इसमें भी डॉट डॉट है तो क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और इसके आगे आज का सवाल खत्म हो गया, आज का टॉपिक ये खत्म हो गया, और कुछ बेसिक बता दे रहे हैं, और अगला क्लास में अगला कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे और कुछ बेसिक देख लीजिए। अब देखिए इसके आगे अब इस टाइप का सवाल देखिए, चूंकि इसके आगे वाला चैप्टर में इसी तरह का सवाल मिलेगा, इसीलिए इस तरह का सवाल बता रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या निकला है? 3 लिखना है, उसके बाद जितना है उसको उठाकर यहाँ पर लिख देना है, यानी 6 प्लस का रूट का 3। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर इसको रूट का 4 लिखना है। क्या लिखना है? रूट का 4, और यहाँ पर इसको उठा लिखना है 6 रूट 3। अब देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले इसको लिखना है, उसके बाद इसको उठाकर लिखना है, और फिर प्लस का 4 रूट 3 लिखना है, उसके बाद इसको उठाकर लिखना है। अब इसमें जो है 3 है, इसमें एक बार गुना करना है, और इसमें से इसमें एक बार गुना करना है। तो 6 में 3 से गुना करना कितना जाएगा भाई? 18। अब 3 में रूट 3 से गुना करना क्या आएगा भाई? रूट का 3 रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस तो प्लस, रूट 4 में रूट 6 से गुना करके तो 6 रूट कितना आ जाएगा भाई? 4 आ जाएगा। और रूट 4 में रूट 3 से गुना करके कितना आ जाएगा? 4 तिया, यानी 4 गुना 3 हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार देखिए फिर से एक बार, अब देखिए फिर से एक बार देखिए, 3 में 6 से गुना करेंगे तो 18 होगा, 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो 3 रूट 3 होगा, उसके बाद रूट 4 में 6 से गुना तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और रूट 4 लिखेंगे। अब देखिए प्लस 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 होगा, और रूट 4 में रूट 3 से गुना करेंगे तो 4 रूट क्या होगा भाई? जब रूट में दोनों संख्या रहेगी, जब दोनों संख्या रूट में रहेगी तो रूट डाल देंगे, एक बार ये लिख देंगे, एक बार ये लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 18 हो गया, चूंकि यहाँ पर 18 हो गया और 3 रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 6 रूट 4 हो जाएगा, और प्लस का 4 तिया 12 रूट का कितना हो जाएगा? 12। चूंकि आपका यही आंसर होगा। क्या होगा? यही आंसर होगा। और एक दो सवाल दिखाते हैं कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे नहीं, और एक दो सवाल दिखाते हैं। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल देखिए, इसके आगे सवाल 3 प्लस रूट का 7 दे देगा, उसके बाद 6 रूट का 15 दे देगा। अब बोलेगा कि इसको बनाइए, तो आपको क्या करना है? देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्या लिखना है, यहाँ पर लिख देंगे, और इसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे, यानी 6 प्लस का रूट का 15 होगा। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर प्लस तो प्लस, उसके बाद यहाँ पर रूट का 7 करेंगे, और फिर इसको उठा के इसके साइड में रख देंगे, यानी रूट का 15। आप गुना करना है, सिंपली गुना कर सकते हैं। देखिए क्या करना है आपको, देखिए 3 में 6 से गुना करें तो 6 3 18। अब इसमें कर ले तो इसमें भी करेंगे, यानी प्लस 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 हो गया, और 3 में रूट 15 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 रूट का 15। अब देखिए प्लस तो प्लस, यहाँ पर प्लस था प्लस, अब रूट 7 में 6 से गुना करें तो पहले 6 होगा, उसके बाद रूट वाला होगा। यानी कहने का मतलब है जब कोई अंक में रूट वाली संख्या से गुना करना होगा तो सबसे पहले अंक लिखेंगे, उसके बाद रूट वाली संख्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर प्लस, अब रूट 7 में रूट 15 से गुना करना है तो 7 गुना कितना हो जाएगा भाई? 15। अब कर लीजिए इसको, सिंपली गुना कर लीजिए। देखिए 18 और 3 रूट 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 6 रूट 7 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर करेंगे तो 15 7 कितना होता है भाई? 105। चूँकि आपका यही आंसर हो जाएगा। अब हमको आसान, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा,
और एक दो सवाल देते हैं जो कि आप घर से लगा लीजिएगा। उसके बाद आज की क्लास यही पर एंड करते हैं। अब देखो दोस्तों, यदि आपको लग रहा है कि आपको ये मैथ समझ में आ गया है, आपको पूरा तरह से समझ में आ गया, तो आपके पास ये 4 सवाल है, आप घर पर बैठकर आराम से लगा सकते हैं। और आज की क्लास यहीं प्रिंट करते हैं, चूँकि ये सब सवाल बता चुके हैं। और अगले दिन अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से मिलेंगे। और कहने का मतलब, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे या ख़राब लगे, अच्छा लगे तब भी ठीक है, ख़राब लगे तब भी ठीक है। यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए अच्छा, यदि ख़राब लग रहा है तो ख़राब लिखिए, यानी आपको दोनों में से कुछ भी लगे तो आपको लिखना पड़ेगा। और अगले क्लास में मिलेगा अगले मैथ के साथ। तब तक के लिए यहाँ पर अपना क्लास को एंड करते हैं और अगले क्लास में मिलेंगे धुंधार पारी के साथ। और सभी भाइयों से निवेदन है कि आप, यदि आपको क्लास बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इसको क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। उसके बाद अब कुछ नहीं, और इसके आगे मिलेंगे, कल मिलेंगे कल के वीडियो में।